Now, Honorable Member Ms. Sakshi is requested to present her views. चेक। काल प्रवाह के इस निर्णायक मोड़ पर ऐसा नव विधान निर्मित हो जहां नारी शक्ति के वंदन से मेरा भारत विकसित हो, मेरा भारत विकसित हो। माननीय अध्यक्ष महोदया एवं समस्त सदन को हरियाणा से साक्षी का नमस्कार। महोदया, 26 जनवरी 1950 जब भारत ने स्वयं को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया तो उसी क्षण भारतीय महिलाओं को वह अधिकार मिला जिसके लिए विश्व भर की महिलाएं वर्षों तक संघर्ष करती रही। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन महोदया, प्रश्न केवल मतदान का नहीं था, प्रश्न था निर्णय लेने की शक्ति का। और महोदया, जिस प्रकार अशोक स्तंभ के 4 सिंह भारत के चतुर्दिक विकास को प्रतिबिंबित करते हैं, तो कुछ ऐसे ही 4 स्तंभ मुझे मेरे विषय में नजर आते हैं। महिला प्रतिनिधित्व, लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण, समावेशी विकास और इनके माध्यम से विकसित भारत 2047 की परिकल्पना। महोदया, महिला प्रतिनिधित्व एक विकल्प नहीं, संकल्प है, विशेषतः उस देश के लिए जिसने आजादी के 8 दशकों बाद भी केवल 1 महिला प्रधानमंत्री और केवल 18 महिला मुख्यमंत्रियों को देखा हो। और इसीलिए 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 27.5% के वैश्विक औसत से आगे बढ़ 33% के महिला प्रतिनिधित्व के साथ भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़, सशक्त और समावेशी बनाने का लक्ष्य रखता है। क्योंकि महोदया, बात स्वाभाविक है कि यदि समस्याएं महिलाओं को प्रभावित करती हैं तो समाधान लिखने वालों में भी महिलाएं शामिल होनी चाहिए। लेकिन आज विडंबना इस बात की है कि वह सभ्यता जो गार्गी और मैत्रेयी के प्रश्नों से, लक्ष्मीबाई के रणघोष से और सरोजनी नायडू की वाणी से सुसज्जित थी, क्यों वर्षों बाद भी उस सभ्यता को राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विमर्श करना पड़ रहा है। क्योंकि समाजशास्त्री एंद्रे बेते का कहना था कि केवल कानून नहीं बल्कि संस्कृति भी समाज का दिशा निर्धारक है। और इसीलिए आवश्यकता है कि सरपंच पति जैसी परोक्ष पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं पर सख्त नियंत्रण लाया जाए। क्योंकि महोदया, यदि प्रतिनिधि महिला हो और वास्तविक शक्ति पुरुष के हाथ में तो वह लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। और महोदया, लोकतंत्र का यह नवीन कालखंड हमसे अपेक्षा करता है कि महिलाएं विकास की लाभार्थी नहीं, सूत्रधार हों और विकसित भारत के रथ की यात्री नहीं, सारथी हों। और अंत में केवल इतना कहना चाहती हूं कि हर सियासत में वफादारी का इंकलाब लाएं। आओ अब सत्ता के लिए नहीं, इस वतन के लिए जिया जाए, इस वतन के लिए जिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।